नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं प्रद्युम्न यादव। आप सबको पता है मैं अक्सर दिखाते रहता हूँ माहौल क्या है। हाल फिलहाल तो माहौल अभी मैं हूँ चंडीगढ़ में, और आप लोग को पता है कि चंडीगढ़ में क्या है। पिछले कुछ दिनों में जो इलेक्शन हुए थे मेयर के चुनाव के, तो जहाँ पर जो है वहाँ पे एक धांधली का आरोप प्रत्यारोप लगा था जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जवाब आया उसमें ये आया कि जो वो वोट खारिज किए गए थे वो वोट जो है वैलिड थे, जिस वजह से आम आदमी पार्टी के जो मेयर के प्रत्याशी थे उनको फिर से मेयर बना दिया गया है। एक और न्यूज है कि यहाँ पे एक डिप्टी मेयर की भी चुनाव होने वाली है, जो 27 तारीख का उसका डेट रखा गया है। और अभी हम आए हैं तो हमारे आप साथ में देख सकते हैं काफ़ी जो है बुजुर्ग और सीनियर लोग हैं, और हम इन लोगों से ऐसे चर्चा करेंगे कि जो ये आरोप प्रत्यारोप लगा था इनमें लोगों में क्या राय है, लोगों का मतलब क्या कहना है। क्या ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा था ये सही है? क्योंकि ये छोटे मोटे मेयर के चुनाव में अगर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। एक और बड़ा सवाल ये होता है कि ये जो कांड हुआ, ये जो पूरा सीन हुआ धांधली का, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे जिन्होंने चुनाव की गिनती करवाई, उन्होंने 8 वोट इनवैलिड कैसे किए, जो कि उस वोट को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड किया। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है मेयर के चुनाव की अगर गिनती करवा रहा है और वहां पर वो सामने वाले प्रिसाइडिंग ऑफिसर से ये पूछता है कि आप मुझे ये बताओ कि ये वोट इनवैलिड कहाँ है, और वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं बता पाता है, तो किसके कहने पे यहाँ पे ये धांधली करवाया, किसके कहने पे वोट इनवैलिड किया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल सवाल तो जो है तमाम है। जनता के, आम आदमी के लोगों में क्या उसका राय है, आम आदमी क्या सोचते हैं उसके प्रति लेके, आइए हम शुरुआत करते हैं। पहले तो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अभी तो मैं जो है ऐसे ही आपने सुने ही, तो मेरा जो अभी राय है आप लोगों में मतलब क्या है कि जो अभी धांधली आरोप प्रत्यारोप लगा था उसमें आम लोगों की क्या राय है, क्या सोच रहे हैं लोग? लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने ही धांधली की है। मोदी का बहुत सारा प्रभाव है इस ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। चलिए हम आपसे भी राय जानते हैं। बीजेपी वालों ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਸੂਰ ਕਰਕੇ बीजेपी ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਫ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਆ। अभी आपने एक बात बोला बहुत अच्छा लगा वो। बोलना ये क्या नहीं सर, मैं क्या नाम क्या है? पहले आराम से हम बात करते हैं। नाम क्या है आपका? तो मेरा नाम त्रिलोचन सिंह है। अच्छा, तो आप यहीं चंडीगढ़ से हैं या फिर पंजाब के और किसी से? मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, और लेकिन रहता मैं मोहाली में हूँ। अच्छा अच्छा, सर्विस मेरी से हरियाणा गवर्नमेंट की है। सरकारी आदमी है आप? सरकारी आदमी हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो बात यह है कि आजकल का माहौल जो है ना जी, वन साइडेड चल रहा है। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, उसके खिलाफ कोई भी बोलता है तो उसके खिलाफ CBI लगा दो। आप सरकारी आदमी आप बोल रहे हैं तो ED लगा दो। नहीं नहीं, चलो जब मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, अपनी मन की बात है। मोदी साहब भी करते हैं, मैं भी कर लूँ। अच्छा, नहीं उसके बात है कि भाई इतनी एट्रोसिटी जड़ी है ना जी, पब्लिक के ऊपर नहीं होनी चाहिए। हम किसान धरने ने उनके ऊपर शेलिंग हो रही है, अथरू गैस छोड़े जा रहे हैं तो वो भी इंडियन ना, चाहे वो पंजाब के हैं चाहे हरियाणा के हैं। जो उनके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है उसके लिए कौन उसको टल क्यों नहीं पाई जाती? माहौल शांति प्रिय होना चाहिए। हम यहाँ सारे बैठे हैं, सारे सैलरी बेस से सर्विस करते हैं। हम चाहते हैं पीस हो। बिल्कुल बिल्कुल। पीस कैसे हो ये गवर्नमेंट ने सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, ये बात हकीकत है। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहूँगा इस चीज़ को नोट करें, क्योंकि आज जो इंसिडेंट हो रहा है पीसफुल होना चाहिए, शांति। अगर जिस देश में शांति नहीं है, अगर एक घर में शांति नहीं होती तो घर टूट भी जाता है, घर बिखर जाता है। ये तो देश है, और अपने ही लोगों पे इतना अत्याचार ये मुमकिन नहीं है।
हमने भी पहले भी जाके वीडियो बनाया था और कल भी जाएंगे जो है, क्योंकि आज लगभग 10-12 दिन हो गया, हालात वहीं की वही बनी है, कोई सुनवाई अभी तक नहीं है। आज एक सुप्रीम कोर्ट की शायद गाइडलाइंस आई है, मैं भी श्योर नहीं हूँ, बट मैं न्यूज़ के जरिए एक आर्टिकल आया था तो उसी को पढ़ा था। शायद सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश दे रहे हैं कि जितने भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं उनको हटाए जाएं और किसान अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से अगर दिल्ली जाना चाह रहे तो उनको जाने दिया है। आइए हम भी बात करते हैं अंकल से। जी, आप अपनी राय बताइए। राय किस चीज में? इसी अभी के तो माहौल तो खैर यही चल रहा है। अब माहौल जो चला हुआ ठीक चल रहा है, इसमें आराम से बातचीत कर से ही इसका हल होगा। बातचीत करनी चाहिए और जो है ना फोर्स कहीं से भी हो वो गलत है। इधर से भी अगर जाते हैं तो जो अगर लेके अपना असला उसला लेके मत जाएं, वैसे जाएं, ट्रांसपोर्ट जो है उसके हिसाब से जाएं और जाने देना चाहिए, लेकिन वायलेंस नहीं होनी चाहिए। ये है हमारा। तो मेयर के चुनाव को लेके भी अभी जो मेयर का चुनाव तो आपने बोल ही दिया, सारा सबको पता है। जग जाहिर है वो तो, उसमें तो सारा वही गलत था, सारे बोल रहे हैं, यहाँ भी बोल रहे हैं, और वो ठीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा स्टैंड लिया, अच्छा अपना डिसीजन दिया है, उसके हिसाब से चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। That's it. आप जी क्या नाम है आपका? भविंदर सिंह है। आप चंडीगढ़ से ही कि फिर? मैं अबोर शहर जी, अबोर शहर से। ये किधर आता है? अबोहर डिस्ट्रिक्ट है ये भी? अच्छा, भटिंडा भटिंडा, ओके वही भटिंडा। अच्छा, वो भी डिस्ट्रिक्ट है शायद, डिस्ट्रिक्ट है। शायद याद नहीं होगा मुझे उतना। आइए बात करते हैं हम। थोड़ा सा ना साइड में हम भी बैठेंगे, हम सवाल जवाब करेंगे थोड़ा आपसे बहुत सारी चीजों पे। ये सारे प्रकाश पाएंगे। ये तो अभी आपने देखा, पाने को मेरे पास नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो सरकार किसानों पे अत्याचार कर रही है ये बहुत गलत बात है। खास करके जो ड्रोन के जरिए वो शेलिंग कर रही है, वो जो आंसू गैस के गोले फेंक रही है जख्मी किसानों पे। डॉक्टर्स खड़े हैं पास में, वाइट कोट उन्होंने पहना हुआ, तब भी शेल आके गिर रहे हैं। तो ये तो ऐसे तो गिरते नहीं, वो कंप्यूटर से कमांड देते हैं नीचे से, ग्राउंड से, तभी गिरता हो। वो बहुत गलत बात है, ऐसे होना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत है। तो डॉक्टरी इलाज करते समय उनके ऊपर वो गिरा है, तो ये बहुत गलत बात है। ये अपने ही भाइयों को मार रहे हैं, ये तो दिस इज वेरी रॉन्ग। आज जो है ना आप लोग सोशल मीडिया के जरिए देखते रहेंगे, बहुत जगह ऐसा जो है दिखा रहे हैं कि किसान की वजह से हम परेशान हो रहे हैं, किसान गलत कर रहे हैं। उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? परेशान हो रहे हैं तो, लेकिन देखो 4-5 लेयर में मीटिंग हो चुकी है किसानों के साथ गवर्नमेंट की, कोई नतीजा तो निकल नहीं पा रहा। इट मीन सरकार करना नहीं चाहती। सरकार करना चाहती तो पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में कभी कुछ सिरे नहीं चढ़ती और बात मानते ही नहीं उनकी। वो मेन उनकी डिमांड है MSP, और सेकंड डिमांड ये है कि केसेस वापस लो, जो उनको बहाल करो, जो जेलों में पड़े हैं बाहर आउट ऑफ पंजाब, उनको पंजाब के जेलों में लाया जाए। कि अमृतपाल को डिब्रूगढ़ में रखा हुआ है, क्यों रखा है डिब्रूगढ़ में? पंजाब में जेल नहीं है क्या? पंजाब में रखो उनको, बाहर रखा हुआ है, बाहर जेलों में क्यों रखा है? बोल क्यों नहीं? ये पंजाब कोई क्यों प्रेस कर रही है गवर्नमेंट? पंजाब को कोई एड दे रही है? किसको डेवलपमेंट दे रही है? अपना यूपी को, गुजरात को। मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी साहब पंजाब को तो कुछ दे ही नहीं रहे बिल्कुल। पंजाब तो एक साइड में लगाया, भाई ये कहीं ऊपर ना उठ जाए। बस मैं तो यही कहूँगा कि पंजाब का भी कुछ सोचना चाहिए सरकार को। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, पंजाब को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या पंजाब में सिर्फ किसान है, या पंजाब के किसान आवाज उठाना जानते हैं, उनमें वो साहस है? ये बात वाकई काबिल तारीफ है कि अगर पंजाब के किसान अपने हक के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो हक लेके ही छोड़ते हैं। पिछले 2 साल पहले आप लोगों ने देखा था कि 13 से 14 महीने जो है डिगे वहाँ पे खड़े रहे, धूप, बरसात, ठंडी, 750 से भी ज़्यादा जवानों का जो है शहीद हो गया हमारे किसान साथी, लेकिन फिर भी वो अपना पग पीछे नहीं हटाए। आज भी 2 दिन पहले की खबर है, आपको पता होगा, एक नौजवान लड़का खेत में खड़ा था, शूट कर दिया उसको, गोली लगा दिया।
जगह पे उसकी जो है हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाया, वो उसका शरीर छूट गया, वो भी शहीद हो गया। किसी को इस पे पड़ी नहीं है, सब अपना कहीं न कहीं जो है अपने नेतागिरी के चक्कर में परेशान है। आने वाला अभी 2024 का इलेक्शन, क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं, क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? वहां पे जो किसान बैठे हैं ना, उनके भी एक नेता हैं, वो लोग भी सरकार से बात कर रहे हैं। 4 राउंड 5 राउंड चंडीगढ़ में 3-3 4-4 बार जो है मीटिंग हो गया, सुनवाई कुछ नहीं, फैसला कुछ नहीं। बात वहीं की वहीं है जहां पर पहले थी। जो आश्वासन दिया गया था वो वहीं की वहीं है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। एक सवाल और मेरा है, आप सबको पता है कि मैं तो जो मेरा एजेंडा है 2024 में जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें क्या लग रहा है, पुरानी जो सरकार है उसमें बदलाव होगा या फिर वही सरकार चलती रहेगी? वो भी हम थोड़ा सा बात करते हैं। बाकी और संधू साहब ने बात इन्ना को लाजा करना साहब करना सा करना सा हाँ जी, हाँ जी, अब बैठ जाते हैं। अंकल जी, मैं ये कह रहा था कि अभी जो पुरानी सरकार 10 सालों से चली आ रही है, क्या लग रहा है 2024 में बदलाव देखने को मिलेगा हम लोग को? आप अपना अनुमान बताइएगा। देखो, दो चीज़ें हैं, एक तो जनता का रुझान और दूसरा जो पंजाब में हो रहा है अभी किसानों के साथ, वो सारी दुनिया जानती है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जवान जो है, किसान जो है, वो सारे देश का पेट पालता है। जो पंजाब का किसान है खास करके सारे मुल्क का वो धान और गेहूं पैदा करता है, लेकिन उसको उसका पूरा मुआवजा नहीं मिलता। जितनी वो उसके ऊपर खर्च करता है, एक्सपेंडिचर करता है, जिसको हम MSP अभी बोल रहे हैं, वो नहीं मिल रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने इन 2 फसलों के ऊपर MSP डिक्लेयर कर रखी है, लेकिन जो खरीदने वाली एजेंसियां हैं, जो एजेंट्स हैं, वो उस रेट के ऊपर नहीं दे रहे हैं। अभी किसानों की मांग बड़ी सिंपल सी, MSP दे दो। इसमें सिर्फ किसानों को थोड़ा फ़ायदा है, इसमें मजदूर का भी फ़ायदा है, खपतकार का भी फ़ायदा है, खरीदने वाले का भी फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। इसमें गवर्नमेंट, मेरे को तो पता नहीं चल रहा क्यों नहीं MSP दे रही है। जब रेट तय हो जाता है उसके बाद अगर वो एजेंसियां उस रेट के ऊपर उस फसल को नहीं खरीदती तो उसके ऊपर गवर्नमेंट स्टेट की जो है तुरंत FIR लॉन्च करनी चाहिए, ताकि जो खरीदार है उसको पता चल जाए कि भाई MS के ऊपर ही मैं चीज़ खरीदनी है। अगर वो नहीं खरीदेगा तो उसको जेल हो सकती है। इसमें किसान को जो उसकी लागत है कम से कम उतना तो उसको पैसा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। अभी रह गई किसान की स्टोरेज की कैपेसिटी, किसान स्टोर कर ही नहीं सकता। उसको पर फोर्स जो उसकी उपज है वो सारी उसको निकालने के बाद खेतों से उसको बेचना पड़ता है, और बेचने के लिए जब वो मंडी में जाता है तो मंडी वाले अपना मनपसंद का रेट दे के किसान को वापस तोड़ देते हैं। दूसरी 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत आ रही है। किसान मंडी में फसल फेंक रहा है, वहाँ बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद उसकी जो फसल है वो भीग रही है। जो आड़ती है, खरीदार है, वो कहते जी नहीं, फसल आपकी बेकार हो गई, अभी नहीं खरीदेंगे। खास करके धान कहते जी गिल्ला हो गया, इसको सुखाओ। मशीनें डाल के उसमें सुखाते हैं, और पता नहीं धान क्या होता है क्या नहीं होता है। इसलिए जो बदलाव है वो होना चाहिए, और बदलाव के साथ जो है वो देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर चेंज नहीं आएगी तो जो सरकार चल रही है वो उस स्टेट का, जो उस देश का उतना प्रोग्रेस नहीं कर सकती जितना बदलाव के साथ हो सकता है। मैं तो यही मानता हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक बात और आपसे पूछना है कि आज जो काफ़ी ऐसे लोग हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता वो सवाल क्यों ऐसा उठाते हैं। क्या उनके पास खेती नहीं है, कि वो भारत देश के नहीं है, या फिर वो किसी और रीजन से कहते हैं? ऐसा तो उनको कहना शोभा नहीं देता है, लेकिन फिर भी लोगों का मुंह है, लोगों की जबान है, तो वो अपने आप से कहते हैं ये जो किसान आज कर रहे हैं आंदोलन, पंजाब के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। उसमें किसान है ही नहीं, वो सब धनी लोग हैं। अब बताओ, इतना महंगा महंगा ट्रैक्टर, बहुत सारे जो है आप लोग सोशल मीडिया के जरिए ये चीज़ को देखते रहोगे। हम आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं, ये लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे इस बात पे? देखो, जो माहौल जो है शंभू बॉर्डर के ऊपर और दूसरे बॉर्डरों के ऊपर बहुत ख़राब है।
उसमें जो आप बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर तो किसान का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अगर ट्रैक्टर नहीं होगा तो किसान खेती नहीं कर पाएगा, क्योंकि आजकल मजदूरी बहुत महंगी हुई है। लेकिन जो वहाँ बॉर्डरों के ऊपर लोग आके बैठे हुए हैं किसान के नाते के तौर पे, वो बहुत छोटे किसान हैं। जो बड़े किसान हैं वो नहीं आते हैं। जो बड़े किसान हैं और पॉलिटिशियन हैं वो तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, एक दूसरे के पार्टी के ऊपर कीचड़ उतार रहे हैं कि इसने ये नहीं किया, उसको ये करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। जैसे अभी आज ही एक पार्टी बोल रही है कि जो लड़का मर गया उसके ऊपर FIR लॉन्च करो, दूसरी कहती है कि स्टेट के ऊपर FIR हरियाणा के ऊपर लॉन्च करो। कहने का मतलब ये है कि जिनका बच्चा मर जाता है, जान आदमी मर जाता है, उनका लॉस जो है वो सरकार नहीं सोचती, वो अपना पॉलिटिसाइज करके अपनी पार्टी का सोचती है। किसान के बारे में जो है बहुत कम लोग सोचते हैं कि इनका भी कुछ भला होना चाहिए। चलिए, ये बात बहुत सही है। और आप लोग तो ऐसे ही देखते रहते हो, और कल हम सुबह जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे वहाँ पे जो ज़मीनी खबर है, बात करेंगे लोगों से। और हम तो पहले भी जा चुके हैं 2-3 बार वहाँ पर, देखे हैं, बात किए हैं। चलिए, आप लोगों को ये जायज़ सी है कि बहुत अच्छा लगा होगा खबर। अगर अच्छा लगा होगा लोगों से चर्चा, तो इस वीडियो को शेयर करना और आगे तक भेजना। हम चलेंगे किसी दूसरी तरफ। जय हिंद।